सो एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए, सिर्फ मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है करके। अब मैं बताता हूँ। जैसा पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, x² + 7x - 1 = 0। इसको हमको कंपेयर करना है हमारे जनरल फॉर्म से। जनरल फॉर्म होता है अपना ax² + bx + c = 0। कंपेयर करके हमको a, b और c की कीमत लिखना है। तो अनुराग, इसमें a, b और c की कीमत बताओ क्या है। आगे आ जाना तो यार, पीछे क्यों बैठे हैं? बता, a, b, c की पहले कीमत बता दे, बाद में आ बता दे। a की 1 है, b की करेक्ट है, वेरी गुड। और c की 0 है। ओके समीर, c की 1 नहीं है, -1 है। माइनस मत भूलो यार, माइनस बोलेंगे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। x² के साथ वाली संख्या a होती है, x के साथ वाली संख्या b होती है, और यहाँ पे जो सादी संख्या दिख रही है वो c होती है। तो c का आंसर -1 है, b का आंसर 7 है और a का आंसर 1 है। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी किए थे। इसके बाद b² - 4ac कीमत भी हम लोगों ने निकाली है ना। इसको ही डी भी लिखते हैं या फिर इसको ही ऐसे डेल्टा भी लिखते हैं। ओके, डी लिखते हैं या डेल्टा लिखते हैं। b² - 4ac, इसकी मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ। b² मतलब किसका स्क्वायर? 7 स्क्वायर -4 × a × c। a कितना है? 1। c कितना है? -1। 7 का स्क्वायर का मतलब मैंने बताया था 7 × 7, 7 7 ज़ा 14 है। माइनस × माइनस इज प्लस, 4 1 ज़ा 4। ऐड किया, आंसर आया 53। क्लियर? अब ये वैल्यू, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो ये जो हम लोग निकालते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट है वो। मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² - 4ac, जिसकी वैल्यू हमारी क्या आई है? 53। तो ये जो वैल्यू हम लोग निकालते थे, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर ये जो वैल्यू है हमारी, अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है, अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव। अगर है तो हमारे जो आंसर आते हैं, द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो हमारे जो आंसर आते हैं वो रियल और अनइक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या? आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया ऑलरेडी, तो हर क्वेश्चन में आप लोगों का जो आंसर था वो ऐसे 0 से बड़ा ही था, हाँ? तो जो आंसर आप लोगों के निकले वो ऐसे दो अलग अलग आंसर निकले कि नहीं? एक 8 है, दूसरा 10 है। किसी क्वेश्चन में आया 9 + √3, किसी में आया 9 - √3, ऐसे अलग अलग आंसर आए ना दो। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रियल है। रियल है मतलब आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन अनइक्वल है, दो आंसर सेम नहीं है, अलग अलग आंसर। ये ऐसे कब आंसर आते हैं? अगर ये इसकी वैल्यू अपनी 0 से बड़ी होती है तो। इसीलिए हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इसके वैल्यू से पता चलता है, b² - 4ac के वैल्यू से, कि हमारे जो दो आंसर आएंगे वो किस प्रकार के आएंगे। इसलिए इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब अलग अलग चीज़ बताने वाला, डिस्क्रिमिनेट करने वाला, फर्क करने वाला। ठीक है, तो दूसरी वैल्यू घर पे बता देना बेटा। इफ b² - 4ac = 0, अगर ये वैल्यू कभी 0 आ गई तो इसका मतलब है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब उस वक्त क्या होगा कि हमारे जो दोनों वैल्यूज रहेगी वो सेम ही आएगी, दोनों बार सेम ही वैल्यू है हमारे। जब भी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो दो अलग अलग वैल्यूज मिलेगी, और अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो हमारे दोनों आंसर हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, और अगर मान लो कभी गलती से ये वैल्यू ही अपनी निगेटिव आ गई, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब क्या होता है? निगेटिव। तो रूट्स आर नॉट रियल, तो हमारे आंसर हम लोग निकाल ही नहीं सकते। मान लो अभी किसी क्वेश्चन में ऐसा हुआ
कि अपना जो आंसर आया, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर आया वो आया मान लो -16, ठीक है। हम लोग इसके बाद ये फॉर्मूला लगाते थे, याद है क्या? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 लगाते थे। तो यहाँ पे जो भी b की वैल्यू है वो सब लिखेंगे प्लस माइनस, यहाँ पे हमने क्या लिखा होता -16, यहाँ पे a की वैल्यू जो होती डाल दी। रूट में कभी भी माइनस का आंसर नहीं निकलता। रूट में देखो, अगर ये प्लस होता तो मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ कि 4 डबल आ रहा है, बाहर निकल गया। हम लोग प्लस माइनस क्यों लेते थे? आप लोग को याद होगा स्क्वायर रूट बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब भी रूट लेते थे तो रूट के बाहर हम लोग क्या लिखते थे? प्लस माइनस। याद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में लिखते थे प्लस माइनस। क्यों लिखते थे? क्योंकि अगर मेरा आंसर रूट में 16 है, इसका मुझे आंसर निकालना है, तो 16 को मैं 4 × 4 लिख सकता हूँ। 4 × 4 16 आता है, तो जो संख्या डबल आती है वो बाहर निकल जाएगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। लेकिन 16 को ही मैं -4 × -4 भी लिख सकता हूँ। आप लोगों को शायद याद होगा कि माइनस इंटू माइनस भी क्या आता है? तो ये तो प्लस ही है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या आया? +16। मतलब 16 को मैं -4 × -4 भी लिख सकता हूँ। तो जो संख्या डबल आएगी वो तो बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब 16 का मेरा आंसर क्या आता है? +4 भी आता है, -4 भी आता है। इसलिए हम लोग जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते थे या जब भी रूट लेंगे तो हमेशा प्लस माइनस लिखेंगे, क्योंकि इसका आंसर +4 भी आएगा, -4 भी आएगा। लेकिन कभी भी अगर मान लो अंदर -16 है, तो ऐसी कौन सी दो संख्या है अगर मैं -4 × -4 करूँ तो मेरा आंसर -16 आने वाला है क्या? तो इसका रूट कभी रियल नंबर रहेगा ही नहीं, आंसर ही नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये माइनस आ गया तो हमको सिर्फ उसमें लिखना है कि द रूट्स आर नॉट रियल। हाँ मैडम, गेला है तो आत्ताच गेला बिल, तो हम लोग बोलेंगे कि रूट्स आर नॉट रियल, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा वही, ठीक है। चलो, तो अभी इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था? ये इक्वेशन दिया हुआ था और हमको बोला था कि भैया डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। हमने ABC की वैल्यू निकाली, उसके ऊपर से b² - 4ac निकाला, यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा, ठीक है। डाउट है यहाँ तक कुछ? b² - 4ac हम लोगों ने इसके पहले भी निकाले हुए फॉर्मूला में, वो जो वैल्यू है वही डिस्क्रिमिनेंट है। अब अगर सवाल पूछते ऐसे, जो कि अगले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, अगर उस क्वेश्चन में भी पूछते तो सिर्फ अपने को एक लाइन लिखनी है उसमें नेचर ऑफ द रूट्स के लिए। हमको लिखना है कि पॉजिटिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हम लोग अगला क्वेश्चन है, उसमें से ही सेकंड वाला, 2y² - 5y + 10 = 0। 2y² - 5y + 10 = 0। तो सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। तो अनुराग बताओ ABC की वैल्यू। हाँ, यस, वेरी गुड। अब हमको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब ही क्या होता है? b² - 4ac, बस इसकी वैल्यू निकालना है। सो b² - 4 × a × c, b कितना है अपना? -5, 4 × a कितना है? 2, c कितना है? 10। स्क्वायर कैसे करते हैं? -5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? -5 × -5, मैंने बताया, -× प्लस 5 × 5 = 25।
ये माइनस मैंने वैसे ही लिखा। 4 इंटू 2 इंटू 10 जब करना है तो हमको पहले कोई भी दो संख्या को मल्टीप्लाई कर दिया, अब जो उसका आंसर आया उसके साथ इसको इंटू कर दिया, तो आंसर आया हमारा 80। अब मैंने ये भी बताया था कि साइन अलग है तो माइनस करो, माइनस करने के बाद बड़ी संख्या का साइन दो, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आया है? माइनस। तो अब हम लोग बस आंसर आ गया, हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। हाँ, इतना ही करना है। लेकिन अगर हमको सवाल ये रहता कि बताओ नेचर ऑफ द रूट्स बताओ, अगर पूछते तो फिर सिर्फ इसके बाद में हम लोग एक ही स्टेप और करते कि हम लोग यहाँ पे लिखते कि एज b² - 4ac इज लेस देन 0। निगेटिव आया ना, तो निगेटिव आया तो क्या रहता है? रूट्स आर नॉट रियल। इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, अगर इसका पूरा आंसर निकालने की कोशिश करेंगे नहीं निकलेगा। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन इसमें से ही देख लेते हैं, जो तीसरा वाला था। √2x² + 4x + 2√2। √2x² + 4x + 2√2 = 0। चलो तो फिर से कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म करता हूँ, तीसरा क्वेश्चन उसमें से है। कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0। बताओ तो abc की क्या है वैल्यू? कोई भी बता दो। a आया √2, b कितना 4 और c कितना 2√2। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट हम लोग उसको बोलते हैं b² - 4ac, उसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, मतलब 4² - 4 इंटू a इंटू c। डाउट? 4² इज 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, √2 इंटू √2 इज 2। ये समझ में आया क्या? मल्टीप्लाई कैसे करते? देखो, संख्या को संख्या के साथ करना है, रूट को रूट के साथ करना है। तो रूट में 2 इंटू 2 डबल आया होता, ये तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, रूट में 2 आया डबल, जो संख्या रूट में डबल आएगी वो निकलेगी बाहर। तो आंसर आया 16 - 16, तो आंसर आया 0। तो मतलब b² - 4ac आया 0। अपना आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर पूछते कि नेचर ऑफ रूट्स बताओ, अगर ऐसा सवाल होता नेचर ऑफ रूट्स बताओ, तो फिर हम लोग क्या करते? एक लाइन और लिखते, एज b² - 4ac 0। तो फिर क्या होता है? रूट्स आर रियल एंड दोनों आंसर जो रहते हैं वो सेम रहते हैं। ये 3 लाइंस याद रखनी पड़ेगी कि अगर 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, तो रूट कैसे रहते हैं? रियल रहते हैं, लेकिन अलग अलग रहते हैं। अगर 0 आता है तो रियल रहते हैं और सेम होते हैं, इक्वल। और अगर निगेटिव आता है तो रूट नहीं रहते। ये 3 अपने को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। तो इसमें से अभी मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों को करके दे रहा हूँ। जैसे अभी हमने 3 क्वेश्चन किए वैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कंपेयर करके ABC लिखता हूँ। कंपेयर विथ ay² + by + c, x की जगह y लिख। तो ABC की क्या वैल्यू से बताओ? 2 है, b कितना है -7, c कितना है? शाबाश। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। b² - 4ac मतलब -7² - 4 इंटू a इंटू c। माइनस का स्क्वायर -7² मतलब हुआ -7 इंटू -7, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 7 7 ज़ा 49, 4 2 ज़ा 8 किया, अब 8 इंटू 2 किया, 8 2 ज़ा आया 16। तो अपना b² - 4ac का आंसर आया 33। तो अभी इस बार हमको नेचर ऑफ रूट्स पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे पहला पॉइंट कि अगर b² - 4ac > 0 होता है मतलब पॉजिटिव, तो हमारे जो रूट्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं? रूट्स रियल रहते हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं ना।
सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हो गया, बस इतना ही, एक लाइन और ऐड करनी है बस। ठीक है, डाउट है? चलो अभी नया टाइप का, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस बार ना अलग क्वेश्चन, देखो हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन किए। मान लो ये क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग ऐसे करते थे कि भैया चलो संख्या ढूंढो जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 आएगा, 3 2 जा 6, 3 में से 2 गया तो 1। पहली मेथड को सबसे पहले किया था फैक्टराइजेशन। हाँ, तो हम लोग क्या करते थे, पहली संख्या आखिरी की संख्या वैसे ही लिखते थे, याद है? इसके जगह हम लोग ये संख्या लिखेंगे। 2 रूल बताए थे, अगर आखिरी की संख्या माइनस है तो सिर्फ बड़ी संख्या को मिडिल टर्म का साइन दो। कोई भी संख्या पहले लिखो, कोई भी संख्या बाद में लिखो। अब पहले 2 में हम लोग सेम निकालते थे, क्या सेम आ रहा है, मैंने इसको लिखा x इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स। 2x को मैंने लिखा 2 इंटू एक्स, 6 को लिखा 2 इंटू 3। तो दोनों में सेम क्या है, x निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 3। आखिरी की 2 में सेम क्या है, 2, साइन कौन सा है, प्लस, ब्रैकेट में क्या आया, x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट आ गए सेम, मतलब अपना क्वेश्चन करेक्ट चल रहा है। दूसरे ब्रैकेट में बाहर की संख्या हम लोग लिखते थे, ये सब हम लोगों ने किया हुआ है डिटेल में, मैं ऐसे ही करके दे रहा हूँ। -3 0, x प्लस 2 0, तो x का एक आंसर आया 3 और x का एक आंसर आया। अब हमारा क्वेश्चन ऐसा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रूट्स या फिर सॉल्यूशन। ये अपने क्वेश्चन के रूट्स है। तो अगर हमको क्वेश्चन में ये दिया है इस बार और बोला है कि भैया अब ना इसके ऊपर से, आंसर के ऊपर से क्वेश्चन बना के बताओ, ऐसा है अपना सवाल कि किसी क्वेश्चन के आंसर दिया है कि एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट क्या है, 3 है और -2 है, तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बताओ, ऐसा सवाल का मतलब समझ में आया? इस बार आंसर दिया है और पूछा है कि वो इक्वेशन कौन सा था जिसका ये आंसर निकला। ठीक है, तो उसके लिए सादा, एकदम सिंपल है, सादा फॉर्मूला लगाना है। अगर अपने को आंसर दिया है, रूट्स दिया है और इक्वेशन बनाना है तो फॉर्मूला लगाएंगे। इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन, अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। रूट्स को हम लोग क्या लिखते हैं ना, अल्फा और बीटा। तो पहली वैल्यू अल्फा हो गई, दूसरी वैल्यू बीटा हो गई। अगर ये दिया है तो देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, इसको रूट्स की जगह जीरोस भी बोलते हैं, तो अगर कहीं जीरोस किसी ने बोला तो कंफ्यूज मत होना, रूट को ही जीरोस भी बोलते हैं। सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो बस ये फॉर्मूले में वैल्यू डाल के आंसर निकालें। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सम ऑफ द रूट्स, ये मेरे रूट्स है ना, इसका मैं सम कर रहा हूँ। सम ऑफ द रूट्स कितना आया, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, बराबर ना, बराबर लिखा है। सम ऑफ द रूट मतलब ऐड करूँगा ना, अल्फा प्लस बीटा, ये मेरा अल्फा है पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या मेरा बीटा है। अल्फा प्लस बीटा किया, प्लस माइनस बाजू में आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 3 - 2 का आंसर कितना आया, 1 आया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट करना है 3 इंटू -2, तो क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 जा 6। डाउट है यहाँ तक? ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किया। अब मैं इसमें फॉर्मूले में वैल्यू डाल रहा हूँ, देखो x² माइनस सम ऑफ द रूट, मतलब ये रूट को मैंने ऐड किया, मेरा आंसर कितना आया, 1 इंटू क्या लिखना है साथ में, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आया मेरा आंसर, -6। प्लस माइनस बाजू में आया तो क्या होता है, माइनस होता है। देखो तो अपना वही इक्वेशन था क्या, चेक करो, पहुंच गए अपन इक्वेशन पे, वही है। तो ये फॉर्मूला लगा के हमको आंसर निकालना है, ये अपने क्वेश्चन का फॉर्मूला है। ठीक है,
देखते हैं कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को 3 और -10 वाला करके दे रहा हूँ। हाँ, 3 और -10 तो अपने को दिया है जीरोज़ की जगह रूट्स भी बोलते हैं। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 एंड -10। -10 ही है ना, 3 एंड -10 ही है ना। ठीक है, तो मैंने लिया, मान लो पहली संख्या अल्फ़ा है वो 3 है, दूसरी संख्या बीटा है वो -10। अब मैं क्या करने वाला हूँ, पहले करूँगा सम ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा और बीटा को प्लस करूँगा। फिर करूँगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, मतलब अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन करूँगा। मतलब एक बार इनको प्लस करना है, एक बार इनको मल्टीप्लाई करना है। आंसर आने के बाद मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ करना है, मतलब 3 प्लस -10। जब भी प्लस माइनस बाजू बाजू में आएगा, हमेशा के लिए याद रखो, एकदम बाजू बाजू में आता है तो उसकी जगह माइनस करो, माइनस माइनस बाजू में आता है तो उसकी जगह प्लस करो। तो प्लस माइनस एकदम बाजू में आ गया, उसकी जगह मैंने पहले कर दिया माइनस। अब इनके साइन अलग है, साइन अलग है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बड़ी संख्या का साइन देते हैं, तो उसका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करना था अल्फ़ा इंटू बीटा, सो अल्फ़ा इंटू बीटा कर रहा हूँ। अल्फ़ा कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय बीटा कितना है -10, प्लस इंटू माइनस क्या आता है माइनस, 10 3 30। बस इसमें वैल्यू डालता हूँ, x² माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू x। सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना आया मेरा आंसर -7। यहाँ पे लिखा मैंने -7। देखो ये फॉर्मूले का माइनस पहले लिखना है, उसके बाद सम ऑफ द ज़ीरोज़ का जो आंसर आया होगा वो लिखना है। तो डबल माइनस आएगा तो अगले स्टेप में माइनस माइनस क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर डबल आया तो फॉर्मूले का माइनस तो लिखना ही है, ठीक है। प्लस आगे फॉर्मूला में क्या साइन है, प्लस। अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या क्या है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मेरा -30। अब प्लस माइनस बाजू में आया तो क्या होता है माइनस होता है। ये आ गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते कोई भी मेथड से तो हमारे जो दो आंसर आते वो क्या आते, एक आता 3 और एक आता -10। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है अपना, ये फॉर्मूला लगा के आंसर हमको निकालना है। और एक देखो उसमें से ही 1/2 1/2 -1/2 है क्या, एक 1/2 और एक -1/2 है ना। चलो ठीक है, तो 1/2 और -1/2। हाँ, सो 1/2 एंड -1/2। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ज़ीरोज़ की जगह रूट्स भी लिख सकते हो। रूट्स आर अल्फ़ा, पहला वाला अल्फ़ा लेते हैं हम लोग, किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा ले सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा वाला क्या है -1/2। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। दूसरा काम क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या मतलब, अल्फ़ा और बीटा को प्लस करना है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का क्या मतलब, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है। ये एक बार आ गया तो उसके बाद फॉर्मूला लगाना है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू 0। तो पहले सम ऑफ द ज़ीरोज़ कर रहा हूँ, इनको ऐड करना है मुझे। तो 1/2 प्लस दूसरा क्या है वैल्यू -1/2। प्लस माइनस बाजू बाजू में आया तो क्या होता है माइनस होता है। अब 5 में से 5 माइनस करोगे क्या आएगा, 10 में से 10 0। तो 1/2 में से 1/2 0। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहली वैल्यू मेरी अल्फ़ा की 1/2 है, इंटू दूसरी वैल्यू मेरी -1/2 है। प्लस इंटू माइनस क्या आता है माइनस, 1 1 ज़ा 1, नीचे 2 2 ज़ा हो गया। अब इसमें मैं वैल्यू डाल रहा हूँ,
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस। देख, माइनस वैसे ही लिखा, फॉर्मूले में माइनस है लिख दिया, एक्स वैसे ही लिखा, सम ऑफ द जीरोस को लिख देता हूँ, जो भी आया होगा ब्रैकेट में डाल देता हूँ, क्या आया अपना 0 आया, इंटू एक्स, प्लस की जगह प्लस लिखा, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख देता हूँ, जो भी आया होगा, क्या आया, प्लस माइनस बाजू में आएगा तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। अब 0x मतलब 0 ही है ना, तो उसको छोड़ देता हूँ, सिर्फ ये लिखता हूँ, प्लस माइनस को लिखा माइनस, हो गया आंसर। एक स्टेप और कर सकते हैं, करना जरूरी नहीं है, इतना लिखेंगे तो भी चलेगा। एक स्टेप और क्या कर सकते हैं, अगर नीचे का 4 हमको नहीं चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो नीचे की संख्या गायब हो जाएगी। सबको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बाय 4 इक्वल टू 0 इंटू 4। सबको 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, 4 यहाँ का कट गया, यहाँ क्या आया 4x स्क्वायर माइनस 1, 0 को तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों ही सेम है, दो में से कोई भी लिखो कोई टेंशन नहीं। डाउट है पक्का? तो इतने कर लो बेटा आज, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।